तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले विंसेंट केनेडी मैकमैन से। विंस मैकमैन की हेल्थ को लेके एक सीरियस अपडेट है एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। मैं आपको बता देता हूं भाई अपडेट क्या है। एक्चुअली कहा जा रहा है कि रिक फ्लेयर ने बताया है कि विंस मैकमैन इज नॉट डूइंग ग्रेट हेल्थ वाइज एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड एट द मोमेंट। कहा जा रहा है कि रिक फ्लेयर ने बताया, कहाँ बताया है कहाँ नहीं बताया वो तो भगवान जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि रिक फ्लेयर के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन रिसेंटली हेल्थ के मामले में सही नहीं है एंड चीज़ें सही नहीं लग रही है। देखो मैं ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट करना नहीं चाहता, कहीं पता चले कि कुछ उल्टा बोला मैंने एंड वो सही हो गया, लेकिन हल्क हॉगन के टाइम पे भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कुछ दिनों पहले से ही कि हल्क हॉगन सीरियस है। उसके बाद फिर डिनाई किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हल्क हॉगन के साथ क्या हुआ। लेट्स गो बैक टू ब्रे वाइट। ब्रे वाइट के साथ भी हमने सेम रिपोर्ट सुनी थी कि ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ पे बिकॉज वो हेल्थ वाइज सही नहीं है। वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्रे वाइट के डैड ने भी बोला था कि ब्रे वाइट रिकवर कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। सो आई डोंट विश कि विंस के साथ ऐसा हो, लेकिन विंस की एक एज हो चुकी है कि विंस किसी भी टाइम पे, समझ ही रहे हो तुम, गायब हो सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार वापस आए एंड एक अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग फिर से रन दें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को विंस की नीड है। लेकिन अगर विंस मैकमैन चल जाएंगे, परमानेंटली चले जाएंगे, डेथ हो जाएगी विंस की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फिलहाल विंस को लेके बहुत ही कंसर्निंग अपडेट है एंड बिलीव मी भाई, अगर विंस मैकमैन को कुछ हो गया तो रेसलिंग इंडस्ट्री में तबाही मच जाएगी। कितना भी हेट कर लो, कुछ बोल लो, रेपिस्ट एटीसी, विंस मैकमैन साफ सुथरा आदमी तो है नहीं। देखो साफ सिंपल सीधी बात है, भले वो ये जेल ग्रांट वाले केस को जीते या ना जीते वो बात की बात है, लेकिन विंस मैकमैन साफ आदमी नहीं है। इसके बावजूद फैक्ट तो ये है कि विंस मैकमैन ने रेसलिंग इंडस्ट्री को बनाया है। कोई भी प्रमोटर डब्ल्यूडब्ल्यूई को या फिर किसी भी और कंपनी को ऐसे दूर तक देख ही नहीं सकता था कि वो इतनी ग्लोबल बन जाएगी। वो बस अपनी टेरिटरी में कंपीट करते थे, रेसल करते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बनाया किसने? विंस मैकमैन ने। एंड आज ये जो ग्लोबल फिनोमेना बना हुआ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस के कारण ही बन रखा है। तो विंस अगर जाएंगे भाई तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही भयंकर लॉस है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली विंस मैकमैन को फीचर भी किया जॉन सीना के ट्रिब्यूट वीडियो में। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए गलती से विंस मैकमैन के साथ में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको बिल्कुल ऑनर करेंगे, ये सब भूल के कि आखिर फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे कैसे नहीं। मालूम है कि विंस की डेथ के बाद बहुत से लोग उल्टा रिएक्ट करेंगे, खुशी मनाएंगे। हल्क हॉगन के भी डेथ पे ऐसा हुआ था, लेकिन विंस मैकमैन के सपोर्ट में भी काफ़ी इंडस्ट्री के लोग हैं, आज तक हैं। जॉन सीना जैसे, रॉक जैसे, रोमन जैसे लोग हैं, तो लोग मिस भी बहुत करेंगे विंस मैकमैन को। एक चीज़ और है भाई, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले विंस को कुछ हो जाए, विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम में आए। जब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंट्रोल में थे तो उनका सिंपल कहना था कि वो हॉल ऑफ फेम में नहीं आना चाहेंगे, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं है, तो अब विंस मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में लाया जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाएंगे। आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद ये चीज़ होगी। बट आई जस्ट वांट कि जब भी विंस को इंडक्ट किया जाए, विंस मैकमैन खुद अपनी इंडक्शन के लिए प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि स्टेफनी या सेन मैकमैन उनके बिहाफ पे हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में आए। आई होप कि विंस मैकमैन प्रेजेंट हो। फिलहाल ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिक फ्लेयर के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन की हेल्थ सही नहीं है एंड विंस मैकमैन इज नॉट डूइंग गुड। आई होप कि चीज़ें ज़्यादा बेकार ना हो। आई होप कि विंस मैकमैन सही रहे। आप बताना आप क्या सोचते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। तो आज एजे स्टाइल्स टीएनए रेसलिंग में अपीयर हुए थे। एक्चुअली टीएनए का आज डेब्यू था एएमसी नेटवर्क के ऊपर एंड यहाँ पे एजे स्टाइल्स अपीयर होते हैं भयंकर पॉप के साथ में। एजे स्टाइल्स ने टीएनए के चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन फ्रैंकी कजेरियन को फेस टू फेस सेगमेंट भी दिया अपना, यानी कि वो उनके फेस टू फेस आए एंड यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर एजे स्टाइल्स ने अपनी नजरें डाली। मेंशन करना चाहूंगा कि सेम नाइट पे फ्रैंकी कजेरियन अपनी टाइटल ड्रॉप करते हैं माइक सेंटेना के अगेंस्ट मेन इवेंट में। माइक सेंटेना बन चुके हैं टीएनए के न्यू वर्ल्ड चैंपियन एंड फ्रैंकी कजेरियन एंड माइक सेंटेना का एक और मैच शो खत्म होने के बाद अनाउंस किया गया, जिसमें कि स्पेशल गेस्ट रेफरी भाई डॉल्फ जिगलर भी होने वाले हैं। तो ये तो एक चीज है, लेकिन एजे स्टाइल्स भाई फ्रैंकी कजेरियन के टीएनए वर्ल्ड टाइटल को घूर रहे थे जब वो चैंपियन थे, लेकिन अब चैंपियन बन चुके हैं माइक सेंटेना। तो क्या एजे स्टाइल्स अभी भी चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे? कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि एजे स्टाइल्स को एक टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच मिलेगा। वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे नहीं पता, लेकिन वी ऑल नो कि एजे स्टाइल्स इस साल रिटायर होने वाले हैं। एग्जैक्टली किस पॉइंट पे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन स्टाइल्स रिटायर होंगे इस साल। तो एक्सपेक्टेड है कि वो एक टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में कंपीट भी करेंगे। अब क्या ये फ्रैंकी कजेरियन के अगेंस्ट होगा या फिर माइक सेंटेना के अगेंस्ट होगा, वो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एलए नाइट के बारे में भाई। तो एलए नाइट के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फिलहाल एलए नाइट अभी भी टीवी पे नहीं है। कहा गया था कि पिछले एपिसोड में मंडे नाइट रॉ में वो अपीयर हो सकते हैं, लेकिन वहां पे भी वो नहीं आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स क्या है एलए नाइट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो कहा जा रहा है कि एलए नाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास से मेजर प्लान्स फॉर 2026। इससे पहले भी मैं आपको
एक बार रिपोर्ट बता चुका कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 2026 में एले नाइट को ढंग से बुक करना चाहते हैं। ये रसल वोट्स की रिपोर्ट थी। हालांकि लोग इस पर मानने में बिलीव नहीं करते क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में हमने सुना था कि फिन बैलर का साल होगा 2025, तो पता नहीं एले नाइट का होगा या फिर नहीं। लेकिन अभी दोबारा से रिपोर्ट आई है कि एले नाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास से बिगर प्लान्स। अब एग्जैक्टली बिगर प्लान्स से ये मीन क्या करते हैं वो तो अभी नहीं पता है भाई, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बिगर प्लान्स मेरे अकॉर्डिंग मिड कार्ड टाइटल से नीचे तो नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट उतना तो इनको शायद दे सकते हैं। एक बार पहले भी यूएस चैंपियन बन चुके हैं एले नाइट, तो दोबारा बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो है एले नाइट एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यू से एक अच्छा पुश रिसीव करेंगे। हम लोग बात करते हैं Y2J के बारे में। Y2J क्रिस जेरिको भाई शायद आपको रंबल में भी ना देखने को मिले। अभी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एक्सपेक्टेड थे जेरिको, ये जो पहला शो हुआ 2026 का रॉ का, वहाँ के लिए वहाँ पे जेरिको नहीं आए। उसके बाद सबने ऑटोमेटिकली ऐसा अज्यूम कर लिया है कि जेरिको हमें सीधा रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं AEW लीव करके। एक नई अपडेट निकल के सामने आई, वहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि क्रिस जेरिको रॉयल रंबल में आएंगे। इनफैक्ट ये भी गारंटी नहीं है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू में ही आएंगे। AEW के जो हायर अप्स हैं उनका कहना है कि जेरिको अभी भी एक्टिव रोस्टर का पार्ट है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोगों का मानना है कि वो आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो समझ नहीं आ रहा है किस पे बिलीव किया जाए। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर AEW के अंदर दोनों साइड के टैलेंट्स काफी कंफ्यूज है कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। क्या अभी भी क्रिस जेरिको AEW का पार्ट है या फिर वो फ्री एजेंट बनकर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर चुके हैं। जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लग रही है फिलहाल देख के, तो इसलिए कुछ कंफर्म नहीं है कि वो रंबल में अपीयर होंगे या फिर नहीं होंगे। देखते हैं, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई नहीं है। फिलहाल ये एक है जो कि सेंसिटिव एंड थोड़ी नेगेटिव सी साउंड कहती हुई अपडेट दिख रही है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स दी अमेरिकन नाइटमेयर को लेके। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि देयर आर डेफिनेटली टॉक्स ऑफ कोडी रोड्स विनिंग द मेंस रॉयल रंबल मैच। इस साल हमें रंबल देखने को मिलने वाला है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, एंड 2-3 फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। एक रोमन रेंस हैं, एक ब्रॉन ब्रेकर हैं, एंड अभी कोडी का भी नाम धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। काफी सारे लोगों को लगता है इंटरनली कि कोडी रोड शायद इस साल भी रंबल जीत सकते हैं। इससे पहले कोडी रेसलमेनिया 39 से पहले 2023 में रंबल जीत चुके हैं। 2024 में बैक टू बैक कोडी ने 2 साल रंबल जीता, एंड 2025 में कोडी चैंपियन थे, तो इसलिए वो उसको बनता नहीं था। लेकिन अब कोडी दोबारा से चैंपियन नहीं है, तो कोडी 26 में भी रंबल जीत सकते हैं। दिस विल बी अ डिजास्टर अगर ऐसा होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी टॉक्स नहीं है। कहा जा रहा है कि देयर आर डेफिनेटली टॉक्स, बातें तो हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल फेवरेट है कोडी जीतने के लिए। सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट है तो वो रोमन रेंस हैं, उसके बाद ब्रेकर वगैरह आएंगे। लेकिन कोडी रोड्स भले फेवरेट नहीं है, लेकिन कोडी रोड्स के लिए टॉक्स है। कोडी रोड्स कैन डेफिनेटली विन, क्योंकि उनके लिए टॉक्स है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, एंड आई थिंक कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। पिछले 4 सालों में 3 बार अगर कोडी जीत जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक लास्ट टाइम ये स्टोन कोल्ड ने किया है, स्टोन कोल्ड 3 बार शायद रंबल जीते हैं। आई कुड बी रॉन्ग, मैं ज्यादा इसमें हूं नहीं भाई, हिस्ट्री वगैरह में क्लेवर, तो हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन आई थिंक ऐसा है। तो कोडी रोड्स भाई फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि वो जीत सकते हैं, उनके लिए डेफिनेटली टॉक्स है। लेकिन रोमन रेंस जितनी तो नहीं है, रोमन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब बताओ भाई सिंपल कि क्या आप कोडी को रंबल जीतते हुए देखना चाहोगे, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड आई होप भाई कि विंस मैकमैन सही रहे, सब कुछ सही रहे। इस सिचुएशन को लेकर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सेम डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।